क्या आपने कभी आधी रात के उस गुस्से को महसूस किया है जब एक इंसान कैमरों की भीड़ के सामने नहीं बल्कि अपने अंदर टूट रहा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुपरस्टार के एक स्माइल पर लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं, वही सुपरस्टार एक दिन खुलेआम ये क्यों कह देता है, ऐसे मैं 100 लोगों को जला दूंगा? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्या चंद व्यूज और वायरल क्लिप्स की भूख इंसानियत से भी बड़ी हो चुकी है? क्या अब किसी की तकलीफ, किसी के आंसू और किसी के अपने की जिंदगी और मौत की लड़ाई भी सिर्फ कंटेंट बनकर रह गई है? मुंबई, सपनों का शहर, जहां रातें कभी सोती नहीं, जहां हर दिन एक नई कहानी पैदा होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं बनती, सीधे दिल के अंदर जख्म छोड़ जाती हैं। जब फिल्मों में सितारे रोते हैं तो लोग सीटियां बजाते हैं, लेकिन जब वही सितारे असल जिंदगी में दर्द से टूटते हैं, तब कैमरे उनकी सांसों तक को रिकॉर्ड करने लगते हैं। और इस बार निशाने पर थे 60 साल के सुपरस्टार सलमान खान। मई 2026 की एक भारी और बेचैन रात। सलमान खान किसी फिल्म प्रमोशन, पार्टी या रेड कार्पेट इवेंट के लिए नहीं निकले थे। वो जा रहे थे हिंदुजा अस्पताल, जहां उनके बेहद करीबी दोस्त की पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। लेकिन शायद कैमरों की दुनिया में दर्द की कोई कीमत नहीं होती। कुछ पेपराजी ने सलमान की गाड़ी देख ली और फिर शुरू हुआ पीछा, सिग्नल से लेकर अस्पताल तक, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शिकार जा रहा हो। अस्पताल का माहौल पहले ही भारी था, चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही सलमान बाहर निकले, अचानक कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। भाई भाई भाई। और हद तो तब हो गई जब कुछ लोग उनकी आने वाली फिल्म मातृभूमि का नाम लेकर चिल्लाने लगे। सोचिए, एक तरफ कोई जिंदगी के लिए लड़ रहा हो और दूसरी तरफ लोग वहां भी कंटेंट शूट कर रहे हों। बस यहीं सलमान खान टूट गए। वो अचानक मुड़े, सीधे कैमरों की तरफ देखा और माथे की तरफ इशारा करते हुए बोले, पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती? उस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द था, बेबसी थी और अपने लोगों को खो देने का डर था। उन्होंने वहां खड़े लोगों से पूछा, अगर कल तुम्हारे घर का कोई इंसान अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो, तब भी क्या तुम ऐसा तमाशा करोगे? कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कुछ फोटोग्राफरों ने डर के मारे कैमरे नीचे कर दिए और कुछ ने वहीं हाथ जोड़कर कहा, सॉरी भाई, सॉरी भाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था। पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो सलमान के गुस्से को गलत बता रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो पहली बार किसी सुपरस्टार के अंदर का दर्द देख रहे थे। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उस रात करीब 2 बजे, जब पूरी मुंबई सो रही थी, सलमान खान के अंदर का गुस्सा इंस्टाग्राम पर फट पड़ा। उन्होंने लिखा, अगर मैं किसी प्रेस वाले को अस्पताल में मेरे दर्द का मजा लेते देखूं, यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, यह उस इंसान की चीख थी जिसने सालों तक इन्हीं कैमरों को इज्जत दी थी। फिर अगली लाइन आई और इंटरनेट हिल गया। मातृभूमि पिक्चर इंपॉर्टेंट है या लाइफ? बस यही वो सवाल था जिसने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था। सलमान ने गुस्से में लिखा, ऐसे मैं 100 जला दूंगा, बस ट्राई करके देख लेना। और फिर वो लाइन जिसने सबको चुप कर दिया, 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये उस इंसान का ऐलान था जो अपनों की बात आने पर आज भी किसी से डरता नहीं है। और देखते ही देखते पूरा बॉलीवुड इस आग में घिर गया।